जो मुसलमान का बात करके, मुसलमान को भयभीत करके, हिंदुत्व के नाम पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के लोगों को अपने साथ ले लिया, उनका कल्याण किससे है? सरकार से, सरकार की भागीदारी से, प्रशासन से, जो हर वर्ष सभी विभागों में नियुक्ति कैलेंडर हुआ करता था, उसके हिसाब से आज भर्ती नहीं हो रही जब से बीजेपी की सरकारें बनी हैं। किसका नुकसान हो रहा है? सरकार में रिप्रेजेंटेशन 22.5% SC ST, 27% BC, इनके रिप्रेजेंटेशन रुक गए, इनके समाज के कल्याण रुक गए। तो जो इस पर वो, चूंकि वो नुकसान किसका कर रहे हैं? इनका, जो उनको साथ कर रहे हैं। उनकी तो बात करके, इनको साथ लगा करके, असली नुकसान तो वो इनका हो रहा है, जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इस सारे मसले को सारे लोग जानते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है इस देश में, दंगा जातिवादी हो चाहे धार्मिक हो, उसको तैयार करके उसका फ़ायदा लेकर के कुछ लोग राजपाट हासिल कर चुके हैं और उस राजपाट को बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, राजपाट का कारण है, इससे लाभ मिलता है ना उनको, कहीं जातिगत, कहीं धार्मिक, उसको ऐसे दंगे फसाद का लाभ लेकर के, और उसको राजपाट को कुछ लोगों ने हासिल कर लिया है और कुछ हासिल करने के बाद उसको लंबे समय टिकाए रखना चाहते हैं। हमारा जो समाज है वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला समाज है और वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को मानने वाले लोग हमेशा संविधान का पालन करते हैं और हमेशा ही अपनी शोभा यात्रा, जुलूस, जयंती, जो भी जिस भी किस्म के कार्यक्रम करते हैं, वो सर्वप्रथम जो वहाँ का जो सक्षम अधिकारी जो आयोजन करने की अनुमति देता है, उसकी अनुमति के पश्चात ही हम लोग, हमारे लोग कार्यक्रम करते हैं। और यदि अनुमति नहीं मिलती है तो हमारे लोग कार्यक्रम नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, संवैधानिक आइडियोलॉजी है। और ये शब्बीरपुर क्या हुआ था, वहाँ क्या था मामला? हमारे लोगों को जयंती नहीं मना देती थी, हमारे लोगों ने नहीं मनाई। अगले ही कुछ समय पश्चात जो महाराणा जयंती बिना परमिशन के, बिना जुलूस के दुनिया भर का हाय तूफान हुआ। तो देखिए, उनका अपनी कार्यशैली है, हमारी अपनी कार्यशैली है। हम लोग सिस्टम में, अनुशासन में, कानून के दायरे में काम करते हैं और दूसरे लोग अपने हिसाब से काम इसलिए करते हैं कई बार कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक ये जो कहावत है ना कहीं इसका भी असर रहता है। वो समझते होंगे हमारा SO है, हमारा कप्तान बैठा है, हमारा मुख्यमंत्री बैठा है, हमारी हुकूमत है। तो प्रशासन तो देखिए, प्रशासन है, प्रशासन किसका होता है? बहुत अब समय बदल गया है। कोई चुनिंदा अधिकारी ऐसा होगा जो कानून के तहत ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर, संवैधानिक तरीके से काम करेगा, वरना तो प्रशासन के ऊपर शासन होता है। प्रशासन जो होता है उसके ऊपर शासन होता है, और शासन किसका होता है? जनता द्वारा। और जनता में जो लोग, जिनके हुकूमत में दखल होता है, प्रशासन पे उनका दखल होता है। जहांगीरपुरी वाली जो हिंसा है, माननीय बहन जी ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से उसको ट्वीट को आपने देखा होगा, एक एक शब्द को उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। तो किसके साथ खड़े हैं? अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ। जो बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज के लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और आगे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जो बात हमारी नेता कहनी, हमें उनको पालन करना है। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, सरकार को कहा है, जहां वो इनको ले जाना चाहते हैं, जो इन संस्थाओं के चलाने वाले लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जहां इनको वो ले जाना चाहते हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं। वो कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो साधु संत हैं, जति नरसिम्हानंद हैं, रितंबरा जैसी है, वो कह रहे हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 RSS को दें, 2 देश हित के लिए। और वो क्या चाहते हैं इस देश में? इस देश में जो सबसे ज़्यादा जो आज जो दिक्कत है, वो इस कट्टरपंथी विचारधारा से ही तो दिक्कत हो रही है। कट्टरपंथ से। इस विचारधारा में बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं, जो इस उन्माद को फैला करके एक खाई जो लगातार लंबे समय में कम हुई थी, उस दूरी को फिर से बढ़ा करके वो अपने जो नापाक मंसूबे हैं, जो उनकी गलत नीयत है, उसको वो पूरा करना चाहते हैं। तो दूसरे राज्यों में उनकी सरकारें नहीं चल रही हैं। यूपी का बिल्डोजर किस सरकार के पास है? किस पार्टी की सरकार के पास है? वो सरकारें और भी तो चल रही हैं, तो बिल्डोजर कहाँ जाएगा? वो एक जगह थोड़ी खड़ा रहेगा। तो हुकूमत बड़ी है, हुकूमत ही तो रिकमेंड करती है किसको हाई कोर्ट भेजना है, किसको सुप्रीम कोर्ट भेजना है। ये हुकूमत बड़ी है। राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जाते हैं। जो आयोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे महिला वर्ग आयोग हो, इनमें कौन भेजता रिकमेंड करके? सरकार, हुकूमत। और जो सरकारों में सरकारी वकील भेजना, इनके नुमाइंदगी जो भेजना है, कि किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार बड़ी है तो सरकार बड़ी है, सरकार का बिल्डोजर है, वो तो चारों तरफ जाएगा ना। अब तो लोगों को देखना है। पहली बार कह रहे हैं वो, और अगर अब कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। ये उनको ये सोचना चाहिए कि अकेले मुसलमान की बात नहीं है।
ये जो आइडियोलॉजी है, जो सरकार की जो आइडियोलॉजी जो चला रही है, जो पार्टी जो सरकार चला रही है, वो अकेले मुसलमान की बात, मुसलमान को कह करके, मुसलमान की बात करके जो शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड को अपने साथ लेकर के ज़्यादा नुकसान तो वो उनका कर रही है, वो दिख नहीं रहा अभी। सरकार की नीयत क्या है? ऐसो किसका है? एसपी किसका है? सरकार का। सरकार उसको किस दिशा में चलाना चाहती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी कर रहा हूँ इसी। सरकार उसको जिस दिशा में चलाना चाहती है उस दिशा में प्रशासन जाता है। गरीब कमजोर आदमी 2-2 महीने SHO, ACP, DCP धक्के खा खा करके हमारे यहाँ भी घूम रहे हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है क्योंकि वो शासन और प्रशासन में उसकी पकड़ नहीं है। और जिनकी पकड़ है वो उससे, जो थाने की जो पुलिस है ना, घर से तहरीर, आप लाइए एक तहरीर दे दीजिए, हम मुकदमा लिख देते हैं, यानी घर से जा करके तहरीर ले जाकर मुकदमा लिख करके उनको जेल भेज देती है। तो ये फ़र्क है।